हेलो एंड वेलकम टू फ्यूचर क्लिक्स। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैमरे के अंदर कलर को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो दोस्तों, कलर बैलेंस की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, वो भी अच्छी कलर क्वालिटी के साथ में। अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी प्रोग्राम में या फंक्शन के अंदर एक अच्छी फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकते और आप एक अच्छे फ़ोटोग्राफ़र भी नहीं कहला सकते हैं जब तक आपको अच्छी कलर बैलेंसिंग की नॉलेज नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कैमरे के अंदर कलर को सेट किया जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको एक बार कोई सेटिंग करके दे दे और आप उसी सेटिंग से हर बार कहीं पे भी जाके आप अपनी फ़ोटोग्राफी करें, क्योंकि फ़ोटोग्राफी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको अलग अलग तरीके की लोकेशंस, अलग अलग तरीके की लाइटिंग और अलग अलग तरीके के आपको लोग मिलेंगे। वहाँ पे आपको उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा और उसी माहौल में आपको अपने कैमरे को सेट करना होगा। तो आपको कलर बैलेंसिंग की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि निकॉन के कैमरे में आप कलर को कैसे सेट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैंने अपना प्रिपरेशन पूरा कर लिया है। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि एक कैमरे के अंदर किस प्रकार से कलर को बैलेंस किया जाता है। यहाँ पे मैंने अपना सेटअप सेट कर दिया है। कैमरे की एक बार प्रॉपर सेटिंग्स मैंने कलर बैलेंस की भी कर दी है। तो आपको मैं एक सिंगल क्लिक करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार की मैंने सेटिंग करी है और मेरे सामने जो कैमरे में सब्जेक्ट दिखाई आपको दे रहा है वो किस तरीके से कलर को उभार कर लाता है। ये क्लिक करके देखते हैं। ये मैंने फ़ोटो क्लिक किया है, ये अपनी फ़ोटो है। अगर हम इसको देखना चाहें तो आप देख सकते हो जो भी कलर नेचुरल आपको लग रहा है वो आपको यहाँ पे फ़ोटो के अंदर दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि मान लो मैंने तो इसमें प्रॉपर सेटिंग करी है, आप अपने कैमरे के अंदर कलर को कैसे सेट करते हो। तो मेरे पास अभी जो कैमरा है वो है निकॉन का Z6 सेकंड। अगर आपके पास भी यही कैमरा है तो आप प्रॉपर मेरे साथ ये सेटिंग्स यूज कर सकते हैं। और अगर दूसरा निकॉन का कोई और मॉडल है तो उस कैमरे में भी आपको लगभग सेम ही कलर बैलेंस की सेटिंग्स मिलती है। कुछ फीचर्स नए कैमरे में अलग से ऐड कर दिए जाते हैं। तो चलिए अपन चलते हैं मेन्यू के अंदर, और मेन्यू में आपको सेकंड टैब मिलेगी। मेन्यू में नीचे आपको कैमरा फ़ोटो शूटिंग मेन्यू मिल जाता है। इसमें आपको नीचे चलना होगा जहाँ पे आपको वाइट बैलेंस मिल जाता है। वाइट बैलेंस में आपके पास काफ़ी कुछ पहले से सेटिंग्स मिलती है, जिनमें ऑटो वाइट बैलेंस मोड होता है, नेचुरल लाइटिंग का होता है, डायरेक्ट सनलाइट, क्लाउडी, ये शेडो, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। बहुत सारे फोटोग्राफर क्या करते हैं कि अपने कैमरे को ऑटो मोड में ही चलाते हैं, कलर बैलेंस को मैनुअल सेट नहीं करते हैं, वो ऑटो में ही चलाते हैं। जबकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अपने लोकेशन के हिसाब से या फिर जिस तरह की आपके सामने लाइट कंडीशनिंग है उसको आप देखते हुए इन अलग अलग कलर बैलेंस को भी आप यूज कर सकते हो, जिनमें नेचुरल लाइट, डायरेक्ट सनलाइट। अगर आपके सब्जेक्ट पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है यानी सूर्य की रोशनी आ रही है तो आपको वहाँ पे इस तरह की फ़ोटोग्राफी में कलर बैलेंस शानदार मिलेगा। क्लाउडी है, बादल का मौसम है, तो वहाँ पे आपको क्लाउडी में शूट करना चाहिए। अगर आपके पास सब्जेक्ट में कहीं पे छाए पीछे से शेडो आ रही है तो आप इसमें क्लिक ओके कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आपके पास कुछ लाइट मैनुअल लाइट्स हैं जो कि कूल लाइट होती है या फिर हार्ड या वार्म लाइट होती है, उनमें भी आप इस तरीके से फ्लोरोसेंट सेट कर सकते हो। और अगर आप नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे केल्विन चूज कलर टेम्परेचर, दोस्तों इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ। आप यहाँ पे जाके प्रॉपर किस तरीके से आप कलर टेम्परेचर को यूज करते हैं कैमरा के अंदर, वो सारा मैं डिटेल आपको उस वीडियो में दे दूंगा, आप चेक कर लीजिए। आगे चलते हैं अपन सेट पिक्चर कंट्रोल के अंदर। सेट पिक्चर कंट्रोल्स में अपने को बहुत सारे ऑप्शन पहले से ही मिल जाते हैं जो कि प्रीसेट्स होते हैं, या फिर पिक्चर प्रोफाइल भी आप इनको बोल सकते हो। ये हम अलग अलग तरीके से इनको यूज ले सकते हैं। स्टैंडर्ड, नेचुरल, विविड, मोनोक्रोम, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, फ्लैट, और नीचे भी मैं आपको एक बार वापस लेके चलता हूँ। लगभग हम जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो स्टैंडर्ड पिक्चर प्रोफाइल को ही काम में लेते हैं। इसके अलावा अगर अपने पास अलग तरह की लोकेशंस वगैरह हो या फिर अलग तरह का कोई एनवायरनमेंट हो तो वहाँ पे आप नेचुरल, विविड, मोनोक्रोम, पोर्ट्रेट
ये सारी चीज़ें भी आप यूज ले सकते हो। इसके बाद में दोस्तों देखो यहाँ पे एक ऑप्शन अपने पास और आ रहा है, क्रिएटिव पिक्चर कंट्रोल। क्रिएटिव पिक्चर कंट्रोल यानी यहाँ पे नाम में ही आप कुछ समझ सकते हो कि क्रिएटिव, अगर हम कुछ अलग करना चाहते हैं, कहीं बाहर जाके फ़ोटोग्राफी करते हैं या फिर कुछ अलग तरीके का फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो आप इन प्रोफाइल्स को काम में ले सकते हो, जिनमें ड्रीमी, मॉर्निंग, पॉप, संडे, ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग मिल जाती है। मैं एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखना चाहें तो अगर ड्रामेटिक में पिक्चर कंट्रोल ड्रामेटिक मोड सेलेक्ट करता हूं तो आपको किस तरह की इमेज देखने को मिलेगी। अभी मैंने पहले एक इमेज ली थी, ये आपके सामने है। अभी अपन लाइव देखते हैं। ओके, तो ये अपनी पिक्चर आ गई है ड्रामेटिक पिक्चर प्रोफाइल के साथ में, जबकि वो स्टैंडर्ड या फिर स्टैंडर्ड पिक्चर प्रोफाइल में ये शूट की गई है। तो इसके बाद में हम देखते हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी फ़ोटोज़ के अंदर ब्लू या फिर रेड कलर आए, मान लो रेड कलर बैकग्राउंड में दिखे आपको, या उसकी थीम है वो रेड कलर में आनी चाहिए, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करिए और पिक्चर को क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करते हैं आप अपनी फ़ोटो के अंदर रेड कलर को देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर कलर बैलेंस का अगर नॉलेज है तब आप कर पाएंगे। अगर मैं चाहूँ तो फिर जैसे पिंक कलर को मैं अपना फ़ोटो के एनवायरनमेंट में लेना चाहूँगा, तो यहाँ से आप पिंक कलर को या फिर पिंक पिक्चर प्रोफाइल को सेट कीजिए। उसके बाद में आप फ़ोटो को क्लिक कीजिए अपने सब्जेक्ट पे, आपको अपनी फ़ोटो के अंदर पिंक का जो एनवायरनमेंट है पिंक कलर का वो आपको शो करता हुआ दिखेगा। तो इस तरीके से आप कलर बैलेंस को शूट या मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पिक्चर प्रोफाइल के अंदर चलें तो ये अपने पास 20 अलग अलग क्रिएटिव पिक्चर कंट्रोल्स जो कि निकॉन की तरफ से पहले प्रीसेट के रूप में दिए गए हैं। अब यहाँ पे हम बात करें पिक्चर कंट्रोल में, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि लगभग हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड पिक्चर कंट्रोल को ही यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे आप जो पहले से ही प्रीसेट की गई सेटिंग्स है उनको भी आप अलग उनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। अगर मैं इस स्टैंडर्ड पिक्चर कंट्रोल के अंदर जाता हूँ, अंदर की सेटिंग्स में, तो यहाँ से आप अलग अलग डिटेल्स देख सकते हैं, क्विक शार्प, शार्पनिंग, मिड रेंज शार्पनिंग, क्लैरिटी, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, सैचुरेशन और HUE। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स हैं इनकी वैल्यूज़ को हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फ़ोटो है उसके अंदर चमक अच्छी आए तो मैं क्या करूँगा, तो उसमें कॉन्ट्रास्ट है इसको मैं बढ़ा देता हूँ तो चमक फ़ोटो में अच्छी आएगी। ब्राइटनेस, अगर मेरे को ज़्यादा लाइट चाहिए तो ब्राइटनेस को बढ़ा सकता हूँ, या फिर अलग मुझे कुछ चमकीली फ़ोटो चाहिए जिसमें कलर उभर कर आए तो सैचुरेशन में अपन जाके वहाँ से इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। और एक बार चेंज करने के बाद में आप सारी इमेजेस में इसी तरह की सेटिंग्स को बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार सेट कर दीजिए, उसके बाद में उसी तरह की आपको फ़ोटो या आपका जो कैमरा है वो आपकी फ़ोटो क्लिक करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेटिंग्स में जो पिक्चर प्रोफाइल होती है उनमें जाके कर सकते हो। ये सारी पिक्चर कंट्रोल्स के अंदर ही है, आप किसी में भी जाके देख सकते हो। ये जो डिटेल है, बहुत सारे फोटोग्राफर्स इस डिटेल तक पहुँच नहीं पाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि पिक्चर प्रोफाइल सीधे स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर ली और ओके हो गया। ऐसा नहीं होता है, आप जो पिक्चर प्रोफाइल है उसमें भी काफ़ी डिटेल्स होती है, उनको भी आप रीड करिए, उनको भी आप जाके कस्टमाइज़ करिए या उन पे भी आप प्रैक्टिस कीजिए, तब आप एक अच्छे फ़ोटोग्राफ़र बन सकते हो। उसके बाद में अपन चलते हैं मैनेज पिक्चर कंट्रोल। जो मैनेज पिक्चर कंट्रोल में क्या है, जो अभी मैंने आपको बताया वही सारी चीज़ें आपको मिलेगी। आप यहाँ से उन सारी पिक्चर कंट्रोल्स को या फिर पिक्चर्स प्रोफाइल है उनको कंट्रोल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको फिर से वही मिलने वाली है। इसके बाद में अपन चलते हैं कलर स्पेस। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, हम लगभग सभी फोटोग्राफर्स sRGB इसी सेटिंग्स पे फ़ोटो क्लिक्स करते हैं या फिर फोटोग्राफी करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं एक्टिव डीलाइटिंग। यहाँ पे दोस्तों एक समझने वाली चीज़ ये है कि एक्टिव डीलाइट होती क्या है। दरअसल आप ऐसी कंडीशन में या फिर ऐसी एनवायरनमेंट में फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं जहाँ पे
कुछ एरियाज़ के अंदर आपको शार्पनेस दिखाई दे रही है और कुछ एरिया के अंदर लाइटिंग तो है लेकिन बहुत ज़्यादा है। तो लाइटिंग भी ज़्यादा है और शार्पनिंग भी ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक्टिव डी लाइट को ऑन कर देते हैं, या फिर ये जो अलग अलग वैल्यूज़ आपको दी हुई है उनमें से आप एक्स्ट्रा हाई या हाई तक आप जा सकते हो। एक्स्ट्रा हाई तो आप मत कीजिएगा, हाई तक आप इसको लेके जा सकते हो। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। पहले मैं इसको एक बंद कर देता हूँ अभी यहाँ पे, और अपने सामने सब्जेक्ट रखा हुआ है, एक फ़ोटो क्लिक करते हैं बिना एक्टिव डी लाइट के। तो ये मैंने फ़ोटो क्लिक कर ली है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये एरिया है यहाँ पे काफ़ी आपको शार्पनेस दिखाई दे रही है, और यहाँ पे आपको ये जो एरिया दिख रहा है ये हाईलाइटेड एरिया है। अगर इस पिक्चर को अपन गौर से देखें तो यहाँ पे आपको डार्कनेस दिखाई देगी। अगर मैं इस डार्कनेस को मिटाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, अपने कैमरा के अंदर एक्टिव डी लाइट का जो फीचर है उसको मैं ऑन करूँगा या फिर हाई करूँगा। जैसे हम हाई करते हैं उसके बाद में पिक्चर को क्लिक करेंगे तो अपने पास कैसी डिटेल आएगी ये अपन देखते हैं। ये मेरे पास अभी इसका रिजल्ट है, ये पिछली जो फ़ोटो थी उसका रिजल्ट है। दोनों में आप देख सकते हो कितना फ़र्क है। तो एक्टिव डी लाइट आप इस तरीके से इस कंडीशन में यूज ले सकते हो। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं लॉन्ग एक्सपोजर NR, मतलब लॉन्ग एक्सपोजर नॉइज़ रिडक्शन। ये जो सेटिंग्स है ये लगभग जो टेली लेंसेज होते हैं उनमें काम आती है। अगर आपके पास 70-200 लेंस है, 70-300 लेंस है, उन पे आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो उनमें जो ब्लरी इफेक्ट होता है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव लाने के लिए हम कई बार क्या करते हैं, ISO को घटाते बढ़ाते हैं। तो उस सिचुएशन में जो पीछे नॉइज़ होती है उसको रिड्यूस करने के लिए अपने को क्या करना होता है, इसको ऑन ऑफ करना होता है। यहाँ से ऑन करेंगे तो नॉइज़ को रिड्यूस करेगा, और ऑफ कर देंगे तो नॉइज़ आपकी फ़ोटो के अंदर रहेगी या आएगी प्रॉपर। इसके बाद में दोस्तों चलते हैं हाई ISO नॉइज़ रिडक्शन। ये भी एक शानदार फीचर है। कई बार अपने पास कंडीशंस ऐसी होती है कि लाइटिंग बिल्कुल कम है और प्रॉपर हमने अपर्चर वगैरह सब कुछ बढ़ा लिए कैमरे के, फिर भी प्रॉपर लाइट नहीं मिल रही है। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है वो ISO बढ़ाने का होता है। तो हम हाई ISO रेंज पे जाते हैं तो इमेज की क्वालिटी है वो उतनी ही डाउन हो जाती है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी पीछे नॉइज़ आती है। तो उस परिस्थिति में आपको यहाँ पे इस सेटिंग्स को यूज में लेना है। यहाँ पे आप नॉर्मल हाई तक जा सकते हो और पीछे की जो नॉइज़ होती है उसको रिड्यूस कर सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी कैमरे के अंदर कलर को बैलेंस कर सकते हो। एक मैं एक्स्ट्रा टिप आपको यहाँ पे और देना चाहूँगा कि किसी भी कैमरे के अंदर या फिर हम फोटोग्राफी करते हैं तो 2 फॉर्मेट्स में फ़ोटोग्राफी को किया जाता है। एक तो JPEG फॉर्मेट में और दूसरा है RAW फॉर्मेट में। तो मैंने जो ये वीडियो है जो बनाया था इसमें जो भी सेटिंग्स आपको बताई है वो JPEG फॉर्मेट से रिलेटेड थी। अगर आप JPEG शूट कर रहे हैं तो वो सेटिंग्स आपको अप्लाई करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप RAW फॉर्मेट में शूट कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे कैमरे में ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब भी हम RAW फॉर्मेट में शूट करके जो भी अपने पास डेटा होता है उसको हम कंप्यूटर पे जाके किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से वहाँ पे जो कलर्स की डिटेल्स होती है उनको प्रॉपर करते हैं। तो आपको JPEG में शूट करने के लिए अच्छी एक कलर बैलेंस को गेन करने के लिए आपको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए जो मैंने आपको दी है। इसके अलावा RAW फॉर्मेट में आप बाद में भी इन कलर्स को मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हुए, और इसी तरह के टिप्स मैं आपको फोटोग्राफी से रिलेटेड देता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।